नमस्कार साथियों, फिर से हम हाजिर हैं। मैं नवीन कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल नवीन बायोलॉजी के ऊपर। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ बैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया के बारे में पढ़ा था। उसी टॉपिक्स को हम फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारा नया टॉपिक्स रहेगा यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया। हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, ट्रू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी पढ़ेंगे, माइकोप्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। क्या उसके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, हार्मफुल इम्पैक्ट क्या होंगे, देखिए। तो टॉपिक्स हमारा क्या रहेगा, यू बैक्टीरिया। तो टॉपिक्स का नाम क्या है, यू बैक्टीरिया। तो टॉपिक्स का नाम क्या है, यू बैक्टीरिया। तो टॉपिक्स का नाम क्या है, यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं, यू बैक्टीरिया या ट्रू बैक्टीरिया। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी इसकी दो खास बात एनसीईआरटी ने बताई है। एक तो इसका सेल वॉल टाइट होता है। इसका सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। इसका सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड। सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड सेल वॉल होता है। रिजिड सेल वॉल होता है। इसका सेल वॉल कैसा है, रिजिड सेल वॉल है। और जो ये सेल वॉल है, ये सेल वॉल बना किसका होता है, ये बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन्स का। ये किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। और जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है इसी को हम बोलते हैं म्यूरिन। म्यूरिन। और ये किसकी टाइप है, ये म्यूरिन किसकी टाइप है, ये टाइप है एक तरह के प्रोटीन की, जिसको हम बोलते हैं म्यूकोपेप्टाइड्स। म्यूकोपेप्टाइड्स। सर इसमें होता क्या क्या है, इस पेप्टिडोग्लाइकेन्स के अंदर हम देखते हैं इसमें दो चीजें होती हैं। एक क्या होता है, पॉलीसेट्राइड्स। एक क्या चीजें होती है, पॉलीसेट्राइड्स। और पॉलीसेट्राइड्स में फर्दर दो चीजें होती है। पॉलीसेट्राइड्स में हम देखेंगे इसमें क्या क्या होता है। एक होता है ग्लूकोज, एक क्या होता है ग्लूकोज, एक क्या होता है ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज, एक क्या होता है मेनोज, मेनोज। और एक क्या होता है, ग्लूकोज होता है, ग्लैक्टोज होता है, मेनोज होता है। एक होता है यहाँ पे अमाइनो शुगर्स, अमाइनो 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 शुगर, अमाइनो शुगर। और ये जो अमाइनो शुगर होता है ये फर्दर दो तरह का होता है। एक होता है नाम, और एक क्या होता है लिंक। नाम क्या होता है, नाम होता है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड, एन एसिटाइल मुरामिक एसिड। और नाग होता है एन एसिटाइल, एन एसिटाइल ग्लूकोशा, ग्लूकोशा, एन एसिटाइल ग्लूकोशा। इसके बाद आती है, इसमें क्या होते हैं, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। अमाइनो एसिड में एल और डी, लिवो और डेक्सोरोटेट्री दोनों प्रेजेंट है। एल फॉर्म भी प्रेजेंट है। एल फॉर्म में कौन कौन से होते हैं, एल फॉर्म कौन कौन सी है, एक है एल एलेनिन, एल एलेनिन, एलेनिन, एल एलेनिन। और एक है एल लाइसिन, एल लाइसिन। और डी फॉर्म कौन कौन सी प्रेजेंट होती है, यहाँ पे डी फॉर्म प्रेजेंट होती है, डी एलेनिन, डी एलेनिन। और एक होती है यहाँ पे डी ग्लूकोशा अमीन, डी ग्लूकोशा अमीन। एक होती है डी ग्लूकोशा अमीन। इसके अलावा यहाँ पे नॉन प्रोटीनियस अमीनो एसिड भी होते हैं, जैसे कि डैप हो गया, डायमिनो पामिलिक एसिड हो गया, मुरामिक एसिड हो गया, टाइकोइक एसिड हो गया। तो जस्ट हम पढ़ेंगे कि ये रिजिड सेल वॉल किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, म्यूरिन, जो किसकी टाइप है, म्यूकोपेप्टाइड्स की। दूसरी खास बात ये है, अगर ये मोटाइल होगा, अगर ये मोटाइल होगा, इफ मोटाइल, अगर ये मोटाइल है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। अगर ये मोटाइल है तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा, फ्लैजिलम प्रेजेंट होगा। अब वो जिसमें फ्लैजिला नहीं होते, एक यू बैक्टीरिया है जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एट्रिचस, एट्रिचस।
जैसे कि डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि एट्रिचस हो गया, एट्रिचस हो गया, एट्रिचस हो गया, जैसे कि एट्रिचस हो गया, जैसे कि एट्रिचस है, इसमें कोई फ्लेजिला नहीं है। मोनोट्रिचस है जिसमें सिंगल फ्लेजिला प्रेजेंट होता है, मोनोट्रिचस है। इसके अलावा यहाँ पे लोफोट्रिचस होता है, लोफोट्रिचस होता है। इसके अलावा यहाँ पे एम्फीट्रिचस भी है, एम्फीट्रिचस है। और एक यहाँ पे पेरिट्रिचस भी होता है, पेरिट्रिचस भी होता है। तो डिफरेंट टाइप के हैं। तो इसने साफ बोला कि ये कैसे हैं, दीज आर मोटाइल, ये कैसे हैं, मोटाइल। बट एट्रिचस में क्या होता है, यहाँ पर फ्लेजिला प्रेजेंट नहीं होता। तो यू बैक्टीरिया के बारे में जस्ट एनसीईआरटी में 2 ही बातें बताइए कि इसका रेजिड सेल वॉल होता है और ये कैसा होता है। अगर ये मोटाइल होगा तो इसमें क्या होगा, फ्लेजिला प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक्स रहेगा ब्लू ग्रीन एल्गी। टॉपिक्स क्या रहेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। क्या रहेगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। और इसको हम नाम क्या देते हैं, इसको साइंटिफिक नेम दिया गया, इसको एक नया नाम दिया गया। क्या दिया गया, साइनोबैक्टीरिया। कब दिया गया, 1978 के अंदर। किसने दिया, आईसीडीएन ने इसको नया नाम दिया। तो ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसका रंग कैसा होता है, ब्लू, ब्लू रंग। किसके कारण, ब्लू रंग किसके कारण होता है, पी फाइकोसाइनिन के कारण होता है। और ग्रीन रंग क्लोरोफिल ए के कारण होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी कुछ चीजें देखेंगे। फर्स्ट हम इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट। क्या पढ़ेंगे, हैबिटाट। अकॉर्डिंग एनसीईआरटी ये कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो आप बताएंगे ये कैसी होती है, दीज आर एक्वेटिक, दीज आर एक्वेटिक। ये कैसी होती है, दीज आर टेरेस्ट्रियल। ये कैसी होती है, दीज आर टेरेस्ट्रियल। ये कैसी होती है, एक्वेटिक होती है। कैसी होती है, टेरेस्ट्रियल होती है। अगर एक्वेटिक के अंदर अगर बात करें तो ये समुद्र में भी पाई जा सकती है और ये किस में पाई जा सकती है, फ्रेश वाटर में भी पाई जा सकती है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन होती है, यहाँ पे सॉल्ट कंसंट्रेशन नहीं होती है। बारिश और स्नो, बर्फ का पानी होता है। तो ट्रेसियल में किस में होगा, व्हाइट सोइल के अंदर पाया जाएगा। तो ये इसकी हैबिटाट थी। फर्स्ट हमने हैबिटाट पढ़ लिया, ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, मैरीन और फ्रेश वाटर होते हैं। अब पढ़ लेते हैं इसकी बॉडी फॉर्म के बारे में। इसकी दूसरी चीज हम पढ़ रहे हैं बॉडी फॉर्म, बॉडी फॉर्म। तो बॉडी फॉर्म हम पढ़ रहे हैं। बॉडी फॉर्म में पहली चीज है, ये यूनिसेलुलर हो सकती है, ये कॉलोनी में भी पाए जा सकते हैं, दीज आर कॉलोनियल। यूनिसेलुलर हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं। और ये कैसे हो सकते हैं, ये फिलामेंटस हो सकते हैं। ये कैसे हो सकते हैं भाई, फिलामेंटस हो सकते हैं। अब एक बात एनसीईआरटी ने बोला है कि जो ये कॉलोनी होती है, कॉलोनी क्या होती है, जनरली सराउंडेड बाय, जनरली सराउंडेड बाय, कॉलोनी जनरली सराउंडेड बाय, जनरली सराउंडेड बाय ए जेलेटिनियस शीट, जनरली सराउंडेड बाय ए जेलेटिनियस शीट, जेलेटिनियस शीट, जेलेटिनियस शीट। तो कॉलोनी किससे सराउंडेड होती है, जेलेटिनियस शीट से सराउंडेड होती है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट्स फॉर्म बुलोम, वाटर बुलोम, जो क्या बनाती है, वाटर बुलोम बनाती है। वाटर बुलोम क्या होता है, जब किसी पानी में प्लांट्स एक्सेस ग्रोथ करते हैं उसको बोलते हैं वाटर बुलोम्स। तो जनरली सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट दैट फॉर्म वाटर बुलोम। किस में बनाएगी, इन पॉल्यूटेड एरिया। किस में बनाएगी, इन पॉल्यूटेड वाटर, सॉरी, किस में बनाएगी, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर ये बनेगी। नेक्स्ट शेप आती है फिलामेंटस शेप। फिलामेंटस शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ रहे हैं, फिलामेंटस शेप के बारे में, फिलामेंटस शेप के बारे में। तो फिलामेंटस शेप में आते हैं, जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं फिलामेंटस शेप के, जैसे कि एनाबीना, जैसे कि एनाबीना, एनाबीना, जैसे कि एनाबीना, जैसे कि नो स्टॉप, नो स्टॉप, जैसे कि ओसिलिटेरिया, ओसिलिटेरिया। इन सब को हम एक कॉमनली एक नाम देते हैं, एनफिक्सर। क्यों नाम देते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो हम एक फिलामेंट्स ले रहे हैं, जैसे कि ये एक फिलामेंट्स है, इसमें ये सेल्स जुड़ जुड़ के एक चेन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर बनाती है।
तो ये हम देख रहे हैं कि ये एक यहाँ पे क्या बन रहा है, फिलामेंट्स बन रहा है। तो इस फिलामेंट्स के अंदर दो तरह की सेल्स होती हैं, एक फोटोसिंथेटिक सेल होती है, कौन फोटोसिंथेटिक सेल होती है, और ये फिलामेंट्स किससे सराउंडेड होता है, दीज आर सराउंडेड बाय जेलेटिनियस शीट। इसके बाहर क्या होती है, एक जेलेटिनियस शीट प्रेजेंट होती है। तो इसके चारों तरफ यहाँ पे ये किससे सराउंडेड होती है, जेलेटिनियस शीट से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये सराउंडेड किससे होती है, जेलेटिनियस शीट से। ये सराउंडेड किससे होती है, जेलेटिनियस शीट से। अब इसके अंदर एक स्पेशल सेल होती है, इसके अंदर एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट सेल। अब ये जो हेट्रोसिस्ट सेल होती है ये कैसी होती है, फर्स्ट ये नॉन ग्रीन होती है। ये कैसी है, नॉन ग्रीन है। ये कैसी होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है, फोटोसिंथेसिस भी नहीं करती। नॉन ग्रीन है, नॉन फोटोसिंथेटिक है। और इसका वॉल कैसा होता है, ये थिक वॉल होती है। कैसी होती है, थिक वॉल होती है। बाकी जो सेल बच गई वो कैसी होती है, वो वेजिटेटिव सेल होती है। वो कैसी होती है, ग्रीन सेल होती है, फोटोसिंथेटिक होती है, पर वो भी थिक वॉल होती है। जो हेट्रोसिस्ट सेल होती है, जो ये हेट्रोसिस्ट सेल है, जैसे कि मैं एक हेट्रोसिस्ट सेल को यहाँ पे ले रहा हूँ, ये इसका जीनोम है। इसके अंदर एक स्पेसिफिकली एक जीन पाया जाता है। तो इसके अंदर एक स्पेसिफिकली एक जीन होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक जीन बना देता हूँ, ये एक जीन है। यहाँ पे इसके जीनोम में एक जीन प्रेजेंट है, एक जीन में इसके एक जीनोम प्रेजेंट, इसके जीन में एक, इसके जीनोम में एक एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हमने नाम देते हैं निफ। निफ का मतलब होता है नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर। और ये जो नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर है, ये नाइट्रोजिनेज इंड्यूसिंग फैक्टर है, ये क्या बनाता है, ये एक एंजाइम बनाता है। ये क्या बनाता है, एक एंजाइम बनाता है। और इस एंजाइम को हम नाम देते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। मतलब एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम नाम देते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कैसे काम करता है। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा क्या रहेगा, हमने देखा क्या, हम देख रहे हैं निफ के बारे में। हमने देखा कि निफ है क्या, निफ है क्या। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक जीन है, ये एक जीन है, और इस जीन ने क्या किया, ट्रांसक्रिप्शन किया। ट्रांसक्रिप्शन करके इसने क्या बनाया, इसने क्या बनाया, एक एमआरएनए बनाया। और इस एमआरएनए से कौन बाइंड करेंगे, राइबोसोम बाइंड करेंगे। जब इससे राइबोसोम बाइंड करेंगे, जब इससे राइबोसोम बाइंड करेंगे, जैसे ये राइबोसोम बाइंड करते हैं इससे। अब जब राइबोसोम इससे बाइंड करते हैं तो वो क्या करेंगे, इससे प्रोटीन बनाएंगे। अब जब प्रोटीन बनता है, जैसे कि ये प्रोटीन बना, यहाँ से ये प्रोटीन बना, और ये प्रोटीन है। इस प्रोटीन को हम एक नाम दे रहे हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। इस प्रोटीन को हम नाम दे रहे हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम। अब जो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम, ये जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम इसकी 3D शेप बना रहे हैं। तो ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कुछ ऐसे दिखता है। तो ये क्या है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो ये है क्या, नाइट्रोजिनेज एंजाइम। तो फर्दर हम देखते हैं, इससे एटमॉस्फेयर के अंदर जो 78% जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, आपको पता है कि नाइट्रोजन में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ये नाइट्रोजन क्या करेगी, ये नाइट्रोजन क्या करेगी, इसके साथ यहाँ पे बाइंड करेगी। तो हम देखेंगे कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन यहाँ पे आएगी और ये इसके साथ बाइंड करेगी। क्या करेगी, बाइंड करेगी। तो होगा क्या, सबसे पहले नाइट्रोजन का एक बॉन्ड तोड़ा जाएगा, इसके साथ एक हाइड्रोजन तोड़ेंगे। फर्दर हम देखेंगे कि इसका सेकंड बॉन्ड तोड़ेंगे। ये नाइट्रोजन इसका क्या करेगा, सेकंड बॉन्ड तोड़ेगा। तो बॉन्ड कितने बच गए, जस्ट एक ही बॉन्ड बचा। हाइड्रोजन कितने ऐड हो गए, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे एक और बॉन्ड तोड़ने के बाद एक नाइट्रोजन के साथ 3 क्या जुड़ जाएंगे, हाइड्रोजन जुड़ेंगे। और इसी मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम, अमोनिया बोलते हैं। तो इसको सिंपली वे में कैसे लिखते हैं, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको
कौन एंजाइम? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम कौन भाई? नाइट्रोजिनेज एंजाइम। नाइट्रोजिनेज एंजाइम एक प्रोसेस करवाएगा, क्या? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल एन फिक्सेशन, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। और कौन कराएंगे? एन फिक्सर करवाएंगे, एनाबिना, एनाबिना नो स्टॉप। और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे? अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। और यही अमोनिया किस में जाएगा? सॉइल में जाएगा। और सॉइल की क्या बढ़ाएगा? फर्टिलिटी बढ़ाएगा। फर्दर फिर इसी नाइट्रोजन, इस अमोनिया को यूज किया जाएगा प्रोटीन बनाने के लिए। तो ये हमने देखा कि किस तरह से एन जो नाइट्रोजनेज, जो नाइट्रोजन जो एन जो जीन है नाइट्रोजनेज इंड्यूसिंग फैक्टर, किससे उसे एमआरएनए बना, एमआरएनए से प्रोटीन बना। कैसे प्रोटीन ने क्या किया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में बदला? अमोनिया के अंदर कन्वर्ट किया। फिर इस अमोनिया फिर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे नाइट्रेट में, फिर नाइट्राइट में, फिर उसको प्लांट एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद फिर अपनी लीव्स के अंदर क्या बनाएगा? अमीनो एसिड बनाएगा। अमीनो एसिड से क्या बनेंगे? प्रोटीन्स बनेंगे। ओके, तो ये था नाइट्रोजिनेज के बारे में, जिसकी इंपॉर्टेंस यहाँ से नीट में क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा सिंपल रहेगा न्यूट्रिशन के बारे में। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? अब तक सर हमने पढ़ लिया ब्लू ग्रीन एल्गी का हैबिटाट पढ़ लिया। ब्लू ग्रीन एल्गी का हमने क्या पढ़ लिया? हमने हैबिटाट पढ़ लिया। हमने हैबिटाट पढ़ लिया, राइट। हमने ब्लू ग्रीन एल्गी की बॉडी फॉर्म पढ़ ली। जी पढ़ ली सर, ठीक है। हमने बॉडी फॉर्म पढ़ लिया, यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंटस। तो तीसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तीसरी चीज हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं। तो न्यूट्रिशन में हम देखेंगे जो ब्लू ग्रीन एल्गी है ये कैसी है? ये कैसी है बेटा? ये ऑटोट्रोफिक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी कैसी है? ये ऑटोट्रोफिक है, मतलब अपना भोजन बनाएगी। और ऑटोट्रोफिक में फर्दर ये दो तरह की होगी, एक कैसी होगी? फोटोट्रोफिक, और एक कैसी होगी? कीमो ऑटोट्रोफिक। कीमो ऑटोट्रोफिक। ओके, तो हमने क्या देखा कि ये कैसी है? ये अपना भोजन बनाएंगे, खुद अपना भोजन बनाएंगे, सिंथेसिस देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे एक बात है कि जो फोटोऑटोट्रोफिक होते हैं ना, फोटोऑटोट्रोफिक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? यहाँ पे क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है, जो किसके जैसा होता है? सिमिलर टू हायर प्लांट्स। सिमिलर टू हायर प्लांट्स, जो हायर प्लांट्स के जैसा है। सिमिलर टू हायर प्लांट्स, जो किसके जैसा है? सिमिलर टू हायर प्लांट्स है। अब बात आती है कीमो ऑटोट्रोफिक की। कीमो ऑटोट्रोफिक क्या करते हैं? ये ऑक्सीडाइज करते हैं, ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को। ये ऑक्सीडाइज करते हैं इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट को। और इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी, इस ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी निकलेगी, जो ऑक्सीजन यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी, इस रिलीज एनर्जी को फर्दर यूज किया जाएगा। इसको फर्दर यूज किया जाएगा, फर्दर यूज किया जाएगा। यूज किया जाएगा किस पर्पज के लिए? फॉर, किस पर्पज के लिए यूज किया जाएगा? फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन। अब जब ये ऑक्सीडेशन होता है, जब ये ऑक्सीडेशन होता है तो ये इन्वायरमेंट्स में क्या करते हैं? मिनरल रिसाइकलिंग करते हैं, मिनरल्स या न्यूट्रेंट रिसाइकलिंग करते हैं, न्यूट्रेंट्स रिसाइकलिंग करते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया। तो ये रिसाइकलिंग में भी रोल प्ले करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर, इन सब में क्या करेंगे? इनकी रिसाइकलिंग में रोल प्ले करेंगे। तो अब हमने क्या देखा? अब हमने देख लिया इसका न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में हमने साफ साफ देखा कि न्यूट्रिशन भी कैसे ऑटोट्रोफिक है। ऑटोट्रोफिक में फोटोट्रोफिक भी हो सकते हैं, केमोटोट्रोफिक हो सकते हैं। फोटोट्रोफिक में क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस करेंगे। इसके पास जो क्लोरोफिल ए है उससे हायर प्लांट्स के जैसे, हायर प्लांट्स की बिल्कुल सिमिलर है। जब टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था तो ब्लू ग्रीन एल्गी को स्पेसिफिकली प्लांट में ही रखा गया था। बाद में इसका नेचर यूके प्रोकैरियोटिक नेचर था, इसलिए बाद में इसको वहां से उठाकर जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया तब इसको किस में डाला गया? 1978 के अंदर इसको किंगडम मोनेरा के अंदर डाला गया और इसको नया नाम दिया गया साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया किसने दिया? ICBN ने दिया, इंटरनेशनल कोड ऑफ
नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया ने, ICNB ने दिया, और ICNB ने इसका नोमेनक्लेचर दिया, ICNB नोमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया, ICNB ने 1978 के अंदर इसको इसमें रखा है। एक बात और बता दें, साइनोबैक्टीरिया धरती पर फर्स्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूसर है। धरती पर सबसे पहली बार ऑक्सीजन किसी ने बनाई थी? तो नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। जैसे कि तो हम बात करते हैं हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। हेटरोट्रोपिक में बात करें कि ऑटोट्रोपिक ज़्यादा, हेटरोट्रोपिक ज़्यादा, तो आप बताएंगे कौन ज़्यादा? ये मोस्ट अबंडेंट है। ये कैसे हैं? दीज आर मोस्ट अबंडेंट। ये कैसे हैं? दीज आर मोस्ट अबंडेंट। हेटरोट्रोपिक क्या है? मोस्ट अबंडेंट है। हेटरोट्रोपिक भी दो तरह के होते हैं, सेफरोट्रोपिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। सेफरोट्रोपिक को डिकम्पोजर भी बोलते हैं। तो ज़्यादातर हेटरोट्रोपिक में किस में आते हैं? इसकी मेजॉरिटी किस में आती है? तो इसकी मेजॉरिटी क्या है? हेटरोट्रोपिक में भी मेजॉरिटी किसकी होगी? डिकम्पोजर की मेजॉरिटी होगी। अब देखिए, अब जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया के फायदे भी हैं, नुकसान भी। जो बैक्टीरिया है, अगर मैं इसको ह्यूमन के प्रोस्पेक्टिव में देखूं तो बैक्टीरिया के दो चीजें होती है। बैक्टीरिया के हार्मफुल इम्पैक्ट है, हार्मफुल इम्पैक्ट में ये डिजीज काज करेंगी, और इनके सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट भी है। सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट की पहले सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट देख लेते हैं। हम देखते हैं कि सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट में जो कर्ड बनती है, जो आम घरों में हम दही यूज करते हैं, उसको मिल्क से बनाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया यूज किया जाता है उसके लिए। तो जो कर्ड फॉर्मेशन है बेटा, जो कर्ड फॉर्मेशन हो तो किसकी हेल्प से होता है? वो किसकी हेल्प से होता है? बैक्टीरिया की हेल्प से होता है। दूसरा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, आजकल बैक्टीरिया से बहुत सारी एंटीबायोटिक बनाई जाती है, और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। और जो तीसरी चीज़ है वो क्या है? एनफिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। किस में एनफिक्सेशन करेगा? लेग्यूम प्लांट के अंदर एनफिक्सेशन करेगा। जस्ट अभी हमने पढ़ा था एनाबिन अनोस्टॉक के बारे में, ठीक है। तो लेग्यूम प्लांट की रूट में सिम्बायोटिक एसोसिएशन में बनाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, जिससे क्या बढ़ेगी? सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ेगी। अब बात आती है हार्मफुल इम्पैक्ट की। हार्मफुल इम्पैक्ट में जैसे कि बहुत सारे पैथोजन, वो पैथोजन किसको हार्म करेंगे? वो हार्म कर सकते हैं, वो फसलों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्रॉप्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ह्यूमन्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फार्म एनिमल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, और जो हमारे घरों में जो पालतू जीव होते हैं, जो पेट एनिमल होते हैं, उनको भी नुकसान कर सकते हैं। पेट एनिमल को भी, गाय जैसे कि पेट एनिमल, जैसे कि कुत्ता हो गया, बिल्ली होगी, उनको भी नुकसान कर सकते हैं। तो ये था हार्मफुल इम्पैक्ट। इसके अलावा ये डिजीज भी कॉज करेंगे, कोज डिजीज। तो डिजीज में एनसीईआरटी में कुछ डिजीज का नाम बताया गया है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, साल्मोनेला टाइफी कोज करता है। जैसे कि टेटनस हो गया। जैसे कि प्लांट के अंदर एक डिजीज पाई जाती है सिट्रस कैनकर, ये प्लांट में होती है। और एक होता है क्लोरिला। तो ये डिफरेंट टाइप की डिजीज थी, जिसको कौन कोज करता है? जिनको कोज करते हैं पैथोजन। तो हमारा इसका लास्ट टॉपिक रहता है रिप्रोडक्शन। ये कैसे करता है? तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन। तो हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मोस्टली हम रिप्रोडक्शन में क्या देखेंगे? रिप्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ये दोनों तरह का रिप्रोडक्शन करते हैं। इनमें एसेक्सुअल, मोस्टली कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और एसेक्सुअल में भी इन्वायरमेंटल कंडीशन डिसाइड करती है कि बाइनरी फ्यूजन होगा, स्पोर फॉर्मेशन होगा। अगर एसेक्सुअल कंडीशन के अंदर अगर कंडीशन फेवरेबल रहती है, अगर कंडीशन इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल रहती है,
तो क्या करेंगे, ये किससे डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड करेंगे बाइनरी फिजन से, बाइनरी फिजन से। और बाइनरी फिजन इनके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। बाइनरी फिजन इनके अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। बाइनरी फिजन इसमें क्या होता है, मोस्ट कॉमन होता है। तो बाइनरी फिजन क्या है, इसमें मोस्ट कॉमन है। तो हमने देखा कि जब इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल रहती है, इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल रहती है, तो ये क्या करेंगे, बाइनरी फिजन करेंगे, बाइनरी फिजन करेंगे, और बाइनरी फिजन का मोस्ट कॉमन है। सेकंड, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल रहती है, अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन अगर अनफेवरेबल रहती है, तो ये क्या करेंगे, तो ये क्या करेंगे, तो जब इन्वायरमेंटल कंडीशन अनफेवरेबल रहती है, तो ये क्या बनाएंगे, स्पोर्स फॉर्मेशन करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं होता, पर एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मिमिक होता है, जैसे उसको मिमिक करता है, जैसे कि उसको बोलते हैं कंजुगेशन, बैक्टीरियल कंजुगेशन। बैक्टीरियल कंजुगेशन में क्या होता है, बैक्टीरियल कंजुगेशन में एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया के साथ एक ट्यूब से जुड़े होते हैं। अब जिस बैक्टीरिया में एक जीन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं एफ फैक्टर, फर्टिलिटी फैक्टर, तो इसको बोलते हैं फर्टिलिटी फैक्टर, एफ फैक्टर। तो फर्टिलिटी फैक्टर, अब ये एफ फैक्टर सबसे पहले क्या करेगा, अपनी कॉपी अब ये एफ फैक्टर जिसमें होता है उसको बोलते हैं एफ पॉजिटिव, इसी को हम बोलते हैं डोनर, देने वाला, और इसी को हम नाम देते हैं मेल। अब ये क्या करेगा, पहले इसकी कॉपी बनाएगा और इस कॉपी को कहाँ ट्रांसफर कर देगा, इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। तो जिसमें ये एफ फैक्टर नहीं होता उसको एफ नेगेटिव बोलते हैं, जिसको हम रेसिपिएंट बोलते हैं, और जिसको हम फीमेल भी बोलते हैं। तो ये जो एफ नेगेटिव है, एफ नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एफ पॉजिटिव में। तो ये क्या है, बैक्टीरियल कंजुगेशन। तो एनसीईआरटी में इसके लिए क्या लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बाय अडॉप्टिंग ए परमिटिव टाइप ऑफ डीएनए, परमिटिव टाइप ऑफ डीएनए वन बैक्टीरियम टू नेक्स्ट, बैक्टीरियम टू नेक्स्ट, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ये परमिटिव टाइप ऑफ डीएनए को ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, तो ये रिप्रोडक्शन था। इसका लास्ट टॉपिक रहता है माइकोप्लाज्मा। सबसे पहली बात माइकोप्लाज्मा के बारे में, माइकोप्लाज्मा धरती पर सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म नोन। धरती पर सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म है भाई, जिसका साइज है 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे छोटा लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें सेल वॉल भी नहीं होती, सेल वॉल लेस होती है। और ये कैसा होता है बेटा, ये एनारोबिक कंडीशन में, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव करता है। मतलब इसमें रेस्पिरेशन कौन सा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और ये प्लांट एनिमल में डिजीज काज करता है। तो ये कैसा होता है, पैथोजेनिक होता है। ये कैसा है, पैथोजेनिक है। किस में, प्लांट में, और किस में, एनिमल में। तो ये था पूरा किंगडम वगैरह के बारे में। आई होप आपका टॉपिक्स क्लियर हो गया होगा। यही एक्सपेक्ट करूंगा कि कहीं भी अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख के मैसेज डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया। आप इस क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।